एग्जाम्पल 2.6 है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या गिवन है, डायपोल मोमेंट दैट इज पी गिवन है आपको। एग्जाम्पल चल रहा है आपका 2.6, एग्जाम्पल 2.6 है, उसमें डेटा हमें पहला क्या गिवन है, इनिशियली सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कितना गिवन है, सिंगल मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट कितना गिवन है, P इज इक्वल टू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है वो, कूलम मीटर है। A mole of this substance is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चार्ज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब इनिशियली P और E के बीच में कितना एंगल था, 0 था। इनिशियल एंगल गिवन है आपको, इनिशियल एंगल है 0 डिग्री, फाइनल एंगल कितना है फिर 60 डिग्री। उसके बाद उन्होंने बोला एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो उन्होंने हमसे बोला है अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है, इस सिचुएशन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, हीट रिलीज्ड, दैट इज हीट रिलीज्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा यू से। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट कर लिया तो यही चेंज हीट रिलीज के तौर पे माना जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते, देखो ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट गिवन है, कितना, एक मॉलिक्यूल, और हमें 1 मोल सब्सटेंस के लिए पूछा गया है। जो चेंज होने वाला है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो हीट रिलीज होने वाली है, वो हमें किसके लिए पूछा है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो आपको पता ही है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, 6 इंटू, वो एग्जैक्ट वैल्यू बताया हमें, लेकिन हम यहाँ पे 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेंगे। क्लियर हो गया? एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है, 10⁻⁻29। तो इतने नंबर का कितना होगा, सो पी नेट इज इक्वल टू नंबर 6 × 10⁻23 इंटू एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है, 10⁻⁻29। तो आंसर कितना आएगा, 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। तो पी नेट निकल गया। अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तो पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, उसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर जाके हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -P cos थीटा इनिशियल, देखो यहाँ पे दिया है ना आपको, सो -P। अब यहाँ पे जो P लेना है सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं है, वो आपको क्या करना है, पूरे एक मोल के लिए लेना है। तो वो कितना है, यहाँ पे लिखना है आपको पी नेट। क्या लिखना है यहाँ पे, पी नेट। तो पी नेट का वैल्यू कितना है, पी नेट का वैल्यू है 6 × 10⁻⁻6। ई का वैल्यू कितना है, 10⁻6। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा -6 इंटू, ये तो कट हो जाएगा, तो -6 आएगा जूल में। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -6। अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी -P, यहाँ पे क्या है, नेट E cos थीटा फाइनल। इसका भी वैल्यू फिर से 6 × 10⁻⁻6, E का वैल्यू 10⁻6 cos 60। थीटा का वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, कितना होगा, हाफ होगा, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये कितना आएगा, -3। ये पता चला हमें कैसे आएगा, -3। ये देखो cos, ये इसको 3 टाइम्स कट करेगा, -3 कट हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -3 माइनस इनिशियल कितनी है, माइनस क्या होगा, तो आंसर किस में आएगा, प्लस। तो हमारा आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब हीट रिलीज ही हो रही है, अगर आंसर माइनस में आता तो हीट एब्जॉर्ब होती। तो हम बोल सकते हैं, सो देयरफॉर हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू 3 जूल। ये आपका आंसर है।